तो कुछ एक पहचान है जो ये बताएंगी कि आप सतगुरु रामपाल जी भगवान के विशेष हंस हैं, या खाली आपको परमात्मा ने जो 4-5 हजार वर्ष के लिए आने वाले समय में इस कलयुग में जो मिनी सतयुग बना के जाना है, या आप उस मिनी सतयुग में बार बार जन्म लेके आप जी थोड़ा बहुत यहाँ का जो झूठा सुख है वो भोगने के लिए सेलेक्ट किए गए हैं। तो कुछ पहचान है, आप उन पहचानों पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। सबसे पहली पहचान उस बंदे की, उस भगत की, उस भाई बहन की जो सतगुरु रामपाल जी भगवान के द्वारा सेलेक्टेड किया जा चुका है इस भक्ति मार्ग पे भक्ति करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहली जो पहचान होगी उस भगत की वो होगी दुख। जी हां, दुख। यदि आपके जीवन में मीठे मीठे दुख हैं, यदि आपके सामने नित्य नई कोई न कोई जो समस्या है वो अड़ी ही रहती है, तो कहीं ना कहीं आप उस परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के द्वारा आप जी सिलेक्टेड हैं। और ये दुख परमेश्वर हमें क्यों देता है? जानबूझ के देता है परमात्मा। कुछ घटनाओं को वो परमात्मा जानबूझ के भी जन्म देता है हमारे से भक्ति करवाने के लिए। तो दुख, यदि आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में यदि कोई समस्या है, तो निश्चित तौर पे आप सतगुरु रामपाल जी भगवान के द्वारा आप सिलेक्टेड हैं। और वो दुख परमेश्वर आपको इसलिए देते हैं ताकि आप इस परमेश्वर की भक्ति पे आप टिके रहें, आप सदा उस परमेश्वर के आसपास रहें, आपको सदा वो भगवान याद आता रहे। वो दुख आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप कार, कोठी और बंगलों में ना फंसें, आप माया में ना धस जाएं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की वाणी है। यानी यदि आप एक भगत हैं और वो भी पूर्ण परमात्मा के, सतगुरु रामपाल जी भगवान के, फिर भी आपके जीवन में थोड़े बहुत दुख, समस्याएं, तकलीफें हैं, तो निश्चित तौर पे वो समस्याएं, यदि आप मर्यादा में हैं, तो वो समस्याएं आपको आपके सतगुरुदेव जी के द्वारा जानबूझ के दी गई है ताकि आप इस माया के इस दलदल में ना फंसें, आप कार कोठी में ना फंसें, आप माया एकत्रित करने में ना फंसें। इसलिए परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, कि मेरे भगत को ऐसा सुख नहीं होना चाहिए जो उसको मेरी भक्ति से कोसों दूर कर दे। जो मेरे भगत के अंदर एक जो भाव होने चाहिए, जो एक श्रद्धा होनी चाहिए, जो एक पीड़ा होनी चाहिए, जो एक वैराग होना चाहिए, उन सब से जो सुख मेरे भक्तों को दूर करे, परमात्मा कहते हैं उस सुख के ऊपर पत्थर पड़ो। सुख के माथे पत्थर पड़े, जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। पुण्यात्माओं, इस काल के लोक में हमें गुरुदेव ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि बच्चों, माया जीव की सबसे बड़ी शत्रु है। यदि तुम्हारे पास में अनियंत्रित माया हो गई, यदि तुम्हारे को यहां सारे सुख सुविधा यदि दे दिए गए इस भक्ति के प्रतिफल में, क्योंकि इस सत भक्ति के प्रतिफल में तो कुछ भी दिया जा सकता है। परमात्मा कहते हैं गुरु समान दाता नहीं और याचक शिष्य समान, 3 लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। ये परमात्मा इस भक्ति और इन सत भक्ति मंत्रों के प्रतिफल में हमारे को तीनों लोगों का राज तो रूंगे में दे सकता है, खैरात में, लेकिन जानबूझ के उस परमेश्वर ने उन सुखों को रोका हुआ है। जानबूझ के क्यों? सिर्फ हमसे भक्ति करवाने के लिए, हमारे को काल भगवान के कष्टों से परिचित रखने के लिए। कहीं हम इन सुखों में डूब ना जाएं, हमारे अंदर हमारे गुरुजी के प्रति जो भाव होने चाहिए, इस भक्ति के प्रति जो समर्पण होना चाहिए, जो लगन होनी चाहिए, कहीं ये झूठे सुख हमारे को उससे जो है दूर ना कर दे। इसलिए जानबूझ के वो परमात्मा अपने भगत को मीठा मीठा दुख दर्द देता है।